वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल। ये लास्ट बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम वाली क्लोस्ट्रिडियम की स्पीशीज़ में। तो इसका जो अब दूसरा नाम है वो है क्लोस्ट्रिडियोडाइडस डिफिसिल। क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल पहले होता था, अब क्लोस्ट्रिडियोडाइड्स डिफिसिल है। ठीक है जी। अब क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल, बट हम क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल ही मोस्टली कहते हैं। अब जो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल है वो क्या काज करवाती है? एंटीबायोटिक एसोसिएटेड सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटस। सूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटस। अब हम इसको देखते हैं ये है क्या और इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है। पहले अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें इसकी, तो पैथोजेनेसिस क्या होते हैं, कैसे होती है इसकी पैथोजेनेसिस। ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस वो है कि जो रिस्क फैक्टर हैं इसके, पहले वो कर लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे। अब प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे होगा तो उसमें क्या होगी कि जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट होता है उसमें स्पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं स्पोर्स किस क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल के, क्योंकि स्पोर फार्मिंग है तो वो स्पोर आएंगे पेशेंट की कोलान में, कॉलोनाइज करेंगे तो वो सूडोमोनास कोलाइटिस काज करवाते हैं। दूसरा, प्रोलॉन्ग एंटी माइक्रोबियल यूज़। मोस्ट कॉमन काज ये है प्रोलॉन्ग एंटी माइक्रोबियल यूज़। अब इसमें देखते हैं कि वो कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जिससे एसोसिएट होती है। पहले जो हैं वो सेफेलोस्पोरेंस हैं, सेफेलोस्पोरेंस। ठीक है, सेफेलोस्पोरेंस में जैसे एग्जांपल है सेफ्ट्राइक्सोन। ठीक है, ये क्या है? फ्रीक्वेंटली काज्ड हैं इसका सूडोमोनास कोलाइटिस का। दूसरी बैक्टीरिया कौन कौन सी हो सकती हैं? क्लेंडामाइसिन हो सकती है। एम्पीसिलिन, मतलब ये पेनिसिलिन वाला जो ग्रुप है, एम्पीसिलिन। ठीक है, या तो फ्लोरोक्यूनोलॉन्स भी काज करवाते हैं, फ्लोरोक्यूनोलॉन्स, जिसमें एग्जांपल है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक हैं जो मोस्टली काज करवाती हैं सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस को। और तीसरी क्या पॉइंट है कि टॉक्सिन प्रोडक्शन। ठीक है, पैथोजेनेसिस में टॉक्सिन प्रोडक्शन। ठीक है, अब जो इसकी पैथोजेनेसिस है वो मीडिएट होती है बाय द टॉक्सिन प्रोडक्शन के। अब जो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल है, जो नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन, मतलब जो टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करवाती हैं, ठीक है, वो नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट हो सकती हैं। ठीक है, बाकी जो टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन होती हैं, जो मतलब वो स्ट्रेन जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं, वो काज करवाती हैं सूडोमोनास कोलाइटिस, याद रखना है। अब इसमें टॉक्सिन कौन कौन सी होंगी? वो दो टॉक्सिन होते हैं। ठीक है, कौन से? एक होता है टॉक्सिन ए होता है एक, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियोटॉक्सिन। ठीक है, और दूसरा होता है टॉक्सिन बी, जिसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिन। ठीक है, अब इधर एक बात है कि जो इन्फेंट्स होते हैं वो सिम्टम डेवलप नहीं करते सूडोमोनास कोलाइटिस के, क्योंकि उनमें जो म्यूकोजा होती है कोलान की, उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं जिससे ये टॉक्सिन अटैच होंगे वो नहीं होते, इसलिए वो इन्फेंट्स में नहीं होती। ठीक है जी। अब दूसरे रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं इसके? ठीक है, अदर रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग सूडोमोनास कोलाइटिस। अदर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? इंक्लूड है ओल्ड एज। ठीक है, ओल्डर एज, उसके अलावा अंडरलाइंग इलनेस है या इंटेस्टाइनल सर्जरी है। ठीक है, इंटेस्टाइनल सर्जरी। ओके जी, ये इसकी पैथोजेनेसिस है। अब अगर इसके हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, अब इसमें जो है डायरिया जो है वो मोस्ट कॉमन काज है। डायरिया इज मोस्ट कॉमन काज, मैनिफेस्टेड काज बाय द क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल। और दूसरी क्या हो सकती हैं? फीवर हो सकता है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, एंड द ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, मतलब ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज हो जाएंगे ब्लड में। और ब्लड इन स्टूल, ये जो है ये अनकॉमन है, मतलब कभी कभी होता है। ओके, उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सूडो मेम्ब्रेन। अब सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि असल में ये एक लेयर बना देते हैं। ठीक है,
लेयर एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाएगा। जब एक्स्ट्रा लेयर बन जाएगा कोलन के मिकोजा के ऊपर तो एक वो एक मेम्ब्रेन लाइक लुक देता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि वो एक सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कर रहा है। अब जो सूडो मेम्ब्रेन होगी वो कौन से कलर की होगी, येलो वाइट ब्लॉक जैसी होगी, ठीक है। फॉर्मेशन ओवर दी कोलोनिक मिकोजा, ठीक है जी, ये है। अब अगर हम इसके लैब डायग्नोसिस की बात करें तो इसका लैब डायग्नोसिस क्या है, लैब डायग्नोसिस, ठीक है जी। अब लैब डायग्नोसिस में पहले हम क्या, स्टूल कल्चर, ठीक है, स्टूल का सैंपल लेंगे और उसकी कल्चर करवाएंगे, ठीक है। अब अगर हम उसकी स्टूल की कल्चर करवाएं सिलेक्टिव मीडिया पे, ठीक है। अब सिलेक्टिव मीडिया कौन से हैं, CCFA और दूसरा है CCYA। CCFA मतलब क्या है, फुल फॉर्म इसका क्या है, सेफोक्सटिन साइक्लोसीरिन फ्रक्टोज अगार, और CCY का फुल फॉर्म क्या है, सेफोक्सटिन साइक्लोसीरिन। ये दोनों एंटीबायोटिक हैं, सेफोक्सटिन एंड साइक्लोसीरिन, एक यॉक अगार, ठीक है। ये दो सिलेक्टिव मीडिया हैं इसके लिए। और अगर स्टूल कल्चर जो होती है वो हाईली सेंसिटिव होती है, हाईली सेंसिटिव है बट स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि उसमें दूसरी बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकती हैं, ठीक है जी, ये। अब लैब डायग्नोसिस में दूसरा होती है टॉक्सिन डेमोस्ट्रेशन होती है, ठीक है, टॉक्सिन डेमोस्ट्रेशन। उसमें क्या हम करते हैं, टॉक्सिन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। टॉक्सिन को डिटेक्ट कर सकते हैं हम कौन से मेथड के थ्रू, हम एलाइजा के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि टॉक्सिन ए है और जो टॉक्सिन बी है उसको हम स्टूल में डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टूल की एलाइजा करवाएंगे और उसमें ये होंगे, या तो हम PCR करवा सकते हैं, ठीक है। PCR किसके लिए करवाएंगे, जो जीन है, ठीक है, टॉक्सिन जीन है जो स्टूल में होगा उसके लिए हम करवाएंगे, टॉक्सिन जीन के लिए करवाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये हाईली स्पेसिफिक भी है और ये सेंसिटिव भी है, मतलब PCR प्रेफर्ड है, ओके। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस। एक तो मतलब कि पहले क्या करेंगे, हम जो काज है उसको विथड्रॉ करेंगे, जैसे अगर कोई एंटीबायोटिक है उससे एसोसिएटेड सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस है तो उस एंटीबायोटिक को हम रिमूव करेंगे। तो इनिशियल एपिसोड्स में क्या ट्रीटमेंट है, इनिशियल एपिसोड्स अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट काजेज हैं, ठीक है, केसेज हैं, तो उसमें क्या है, ओरल मेट्रोनोडिजोल, ठीक है, इस ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। इनिशियल एपिसोड्स हैं बट माइल्ड टू मॉडरेट हैं। और अगर रिकरेंट एपिसोड्स हैं और सीवियर केसेस हैं तो उसमें हम क्या देंगे, वेंकोमाइसिन, ठीक है, वेंकोमाइसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। अगर सीवियर कॉम्प्लिकेटेड हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसमें हम क्या देंगे, वेंकोमाइसिन प्लस में IV मेट्रोनिडाज़ोल देंगे, मतलब दोनों को मिक्स करके देंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और भी है कि ड्रग का नाम है बेज़लोटॉक्सीमेब। अब बेज़लोटॉक्सीमेब जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट द एक्सोटॉक्सिन बी ऑफ द क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल, ठीक है, मतलब वो एक एंटीबायोटिक होती है, फॉर्मेशन होती है, वो हम देते हैं किसमें, इफेक्टिव इन द प्रिवेंटिंग, मतलब ये प्रिवेंशन में है, इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग रिलैप्सेस, मतलब बार बार होना उसको ये रोकती है, ठीक है जी। ये इधर इसकी ट्रीटमेंट भी हो गई, मतलब ट्रीटमेंट इनिशियल एपिसोड्स माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं उसमें मेट्रोनिडाज़ोल है, रिकरेंट एपिसोड्स हैं और सीवियर केसेस उसमें वेंकोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर सीवियर कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो गए उसमें दोनों वेंकोमाइसिन प्लस IV मेट्रोनिडाज़ोल, और बेज़लोटॉक्सीमेब जो है इफेक्टिव है प्रिवेंटिंग रिलैप्सेस में। बेज़लोटॉक्सीमेब है क्या है, ये एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट द एक्सोटॉक्सिन बी ऑफ द क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल, ठीक है जी। अब ये हो गई।
अब इधर जो है हमारी स्पोर फार्मिंग वाली जो कैटेगरी वो ख़त्म हो गई, स्पोर फार्मिंग वाली कैटेगरी ख़त्म हो गई। दोबारा मैं थोड़ा बता देता हूँ स्पोर फार्मिंग में कौन कौन सी थी। एक एरोबिक, स्पोर फार्मिंग में एरोबिक, ठीक है, और एनएरोबिक। अब एरोबिक में हमने जो बेसिलस वाली की, बेसिलस एंथ्रेसिस एंड बेसिलस सीरस, वो हमने 2 बैक्टीरियाज कर ली। और एनारोबिक में क्लॉस्ट्रिडियम में 4 स्पीशीज़, क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रिडियम परफेक्ट, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल, ये हमने खत्म कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम नॉन स्पोर फार्मिंग वाली जो कैटेगरी हैं 3 बैक्टीरिया वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब इनके जो सारे जो नोट्स हैं वो हमारे इंस्टा पेज पे और फेसबुक पेज पे अवेलेबल हैं। अगर आपने वो भी नहीं किया है तो इधर चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैनल में लिंक मौजूद है, आप उधर से जाके उनको भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और उधर से ये नोट्स मिल जाएंगे आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।